नमस्कार दोस्तों, मैं दिल्ली CBI न्यूज़ से सलीम संजय। हम बात करेंगे उस पीड़ित परिवार की जिससे हम पहले मिले थे और उनके फादर से मिलकर आए थे। आइए जानते हैं उनका बेटा वापस आ गया है, किस तरह से वापस आया है, क्या क्या परेशानी हुई है, जानते हैं उनसे। क्या नाम है सर जी आपका? जी, मेरा नाम शान अली है और मैं बुलंदशहर से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, ये बुलंदशहर से हैं। हम भी इस वक्त बुलंदशहर के अनूपसर अड्डे पर हैं और ये अनूपसर अड्डे से ही बिलोंग करते हैं और जानते हैं इनसे क्या क्या परेशानी हुई है। क्या सर, क्या परेशानी हुई आपको आने में? परेशानी हमें एक तो खौफ की थी, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा बॉम्बिंग हो रही थी जहाँ मैं खुद रहता हूँ। मतलब दूर थी, लेकिन फिर भी वहाँ से जो बॉम्ब की आवाज़ें हैं वो क्लियर सुन रही थी और जो रोशनी होती है बॉम्बिंग फटने के बाद में वो भी दिखाई दे रही थी। उसके बाद में फिर हमें दूसरी परेशानी ये थी कि जो प्राइस हाइक हुआ था, जो एयर फेयर में प्राइस हाइक हुआ था, उसकी वजह से हम नहीं आ पाए थे, तो वहीं पे रह गए थे। और उसके बाद में फिर एक और परेशानी थी कि कर्फ्यू लग गया था, तो खाने की भी परेशानी थी, बाहर जा नहीं सकते और बार बार बेसमेंट में जाना पड़ रहा था, जो वो अलार्म बज रहा था उसके बाद में। फिर उसके बाद में तीसरी परेशानी ये थी कि हमें बॉर्डर क्रॉस करके दूसरी कंट्री जाना था। फिर वहाँ से हमें जो इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू जो मिशन चल रहा है, गंगा मिशन, उसके द्वारा यहाँ आने का रास्ता दिखाई देता फिर हमको। अच्छा, ये इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से गंगा मिशन के जो भी मिशन चल रहा था वो उसकी तरफ से इन्हें लाया गया है। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आए हैं ये अपने घर पर सही सलामत। और लगभग मैं जानता हूँ 20,000 बच्चे गए हुए थे यहाँ से एजुकेशन के लिए और उसमें से समथिंग 15,000 कुछ करीब आ गए हैं, बाकी 5,000 रह गए हैं जिनका आने का प्रयास किया जा रहा है। तो उसमें देखा गया कि वहाँ पर कुछ झंडे लगाए गए थे। जानते हैं झंडों के बारे में क्या था? जो फ्लैग लगाया था, फ्लैग के बारे में क्या कहेंगे आप? फ्लैग के बारे में ये था कि फ्लैग वो एक हमारे लिए सिक्योरिटी थी, एक तरीके से सुरक्षा प्रोवाइड कर रहे थे हमें, क्योंकि वो झंडा देख के ना तो रशियन हमें अटैक करेंगे और ना ही यूक्रेनियन अटैक करेंगे। दूसरी बात, जब कर्फ्यू लगा गया तो उसके बाद में हर चौराहे पर चेकिंग चल रही थी, पासपोर्ट चेक किए जा रहे थे, लेकिन हमारे पास झंडा था तो उसकी वजह से हमें बिना किसी सिक्योरिटी के, बिना किसी चेकिंग के ऐसे ही क्रॉस करने दिया जा रहा था, जिसकी वजह से हमें जो सफ़र करना था वो उसमें वक्त भी कम लगा और हमें सेफ्टी भी फील हुई। यानी कि उन झंडों से आपको फ़ायदा हुआ काफ़ी? जी, बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। और जब बॉर्डर क्रॉस करने की बात आई तो बॉर्डर भी इजीली हमें क्रॉस करवा दिया गया। फर्स्ट एक्सपीरियंस है मेरी लाइफ में, जो मैंने बहुत ट्रेवल भी किया और बहुत खौफ के साथ ज़िंदगी अपनी 2-3 दिन जो थे खौफ भरे थे बहुत ज़्यादा। अच्छा, खौफ था। बम की आवाज़ आ रही थी रात को, दिन में भी आ रही थी और सायरन बोल रहा था बार बार हमें नीचे जाना पड़ रहा था बेसमेंट में। और खाने की भी प्रॉब्लम हुई, क्योंकि जब कर्फ्यू लग गया था तो खाने के लिए भी ख़त्म हो गया था, जो बचा हुआ था बस उसी से ही गुजारा करना पड़ रहा था। फिर उसके बाद में हमने वहाँ से निकलने का प्लान बनाया। फिर ट्रेन ली तो ट्रेन में भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी, फ्लोर पर बैठना पड़ा 8-9 घंटे। अच्छा। और उसके बाद में फिर मिनी बस ली, पूरी रात सफ़र करा। फिर उसके बाद में हम बॉर्डर पहुँचे। बॉर्डर भी 3 किलोमीटर हमें पैदल चलना पड़ा, क्योंकि कोई साधन भी नहीं था और जिस उजगिरोद गए थे हम, वहाँ भी ऑलरेडी कर्फ्यू लगा हुआ था। तो जब आप वहाँ से पैदल गए तो वहाँ की गवर्नमेंट ने कोई आपकी हेल्प नहीं की? जी, वहाँ की गवर्नमेंट कोई हमें ऐसे हेल्प नहीं कर रही थी। बस उनका ये था कि तुम इंडियंस हो, तुम ना तो हमारे दुश्मन हो, तो इसलिए वो सिर्फ पासपोर्ट चेक करते थे और जाने देते थे। तो ये तो बड़ी दुविधा की बात है कि लोग वहाँ पर यहाँ से गए थे पढ़ने, कोई एजुकेशन लेने गया है, कोई किसी उससे गया है, लेकिन सब लोग परेशान थे। और हमारे शान अली जी ये खुद परेशानी से होकर आए हैं, लेकिन सबसे बढ़िया बात यह है कि अपने घर पर सही सलामत आ गए। हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने इनके लिए काफ़ी बड़ी हेल्प की है, इन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर लेकर आए हैं ठीक ठाक। और जो भी इनके ग्रुप के बच्चे थे, लगभग हमारे इंडिया से 20,000 बच्चे जा चुके हैं एजुकेशन के लिए। उसमें से कुछ 15,000 आ गए हैं, बाकी 5,000 कुछ लोग फंसे हुए हैं, जो कि उनको भी लाने का प्रयास किया जा रहा है। तो शान अली जी, वहाँ पे एक झंडे का एक संकेत था, वो झंडे का संकेत किसने करना? जी, झंडे का इसलिए था कि हम ना तो रशिया के लिए कुछ बोल रहे थे, ना यूक्रेन के हम दुश्मन थे, तो हमें सिर्फ अपना रास्ता तय करना था बॉर्डर की तरफ। तो इंडियन फ्लैग जो है बहुत हेल्पफुल भी था हमारे लिए, क्योंकि अगर हमारे बस पे लगा हुआ है या हमारी सामने लगा हुआ है तो उससे लोग हमें रोकते नहीं थे, क्योंकि उनको पता है कि स्टूडेंट्स हैं यूक्रेन का।